आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर ई शिक्षण कार्य कक्षा 5वीं विषय पर्यावरण पाठ 5वां आओ खेले खेल। खेले खेल में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था विभिन्न प्रकार के खेल, जिसमें निम्न प्रकार से खेल जो इस चित्र के रूप में दर्शाए गए हैं हमने इनका अध्ययन किया था कि इनमें से कौन से खेल इंडोर खेल खेले जाते हैं और कौन से खेल आउटडोर खेले जाते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल हमने अध्ययन किया था। आज हम अपना आगे का टॉपिक है सूर्य नमस्कार के चरण हैं, जो इसमें आप गौर से देखोगे तो इसमें एक नंबर के रूप में लिखा गया है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये सूर्य नमस्कार के चरण हैं। इसे आप अपने घर पर जब जल्दी उठते हैं तो उस समय ये ताज़ी हवा के साथ करना चाहिए, जो शरीर के लिए बहुत लाभदायक है। इसके साथ में कुछ और भी योगासन हैं, उनके नाम हैं ताड़ासन, पद्मासन, पवन मुक्तासन और सूर्य नमस्कार। ये योग हमें करने चाहिए। उसके बाद है पतंजलि ऋषि के अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान एवं समाधि का भी समावेश है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है। ये लाइन बहुत ही अच्छी बताई गई है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए ध्यान अति आवश्यक है, यानी ध्यान केंद्रित होना अति आवश्यक है। आगे बताया गया कि इससे जीवन जीने की कला का विकास होता है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होती है, और योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक आदि का विकास में भी हमारा सहयोग करता है। अब हम कुछ चर्चाएं करेंगे। पहली चर्चा है प्रार्थना सभा में योगासन करने के पश्चात आपको कैसा अनुभव होता था। वो भी एक योग करते हैं ताकि शरीर में स्फूर्ति आ जाए। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि योग शिक्षा के लिए संबंधित आपके अपने अनुभव है वो आप एक दूसरे को सुना सकते हैं। और तीसरा प्रश्न है कि हमें योग क्यों करना चाहिए। योग तो हमें करना चाहिए ताकि हमारा शरीर स्वस्थ और अच्छा रहे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि सर्वप्रथम तो हमें नवयुवकों को बलवान बनाना चाहिए। अगर वो बलवान बनेंगे तभी तो वो आगे बढ़ेंगे, और कि योग एवं खेल मनोरंजन के साथ शरीर का सुगठित, स्वस्थ, सुडौल एवं सुंदर बनाते हैं। और भारत सरकार के प्रयासों से 21 जून 2015 को अनेक देशों के लाखों लोगों ने योग के आसन करके योग दिवस मनाया। आजकल विदेशों में भी लोग हमारे देश में योग सीखने के लिए आते हैं, इतना योग महत्वपूर्ण है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। ध्यान रखना कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में अगला अपना टॉपिक है आती जाती सांसें। वो किस में है, देखो सबसे ऊपर ही अपने को पहली लाइन में बताया गया है आती जाती सांसें। जैसे आप ये टॉपिक देख रहे हैं जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है कि आती जाती सांसें। खेलों में दौड़ना कूदना पड़ता है और दौड़कर आने पर सांस तेज चलती रहती है। और अगर हम कहीं भागकर आते हैं या जाते हैं तो हम या फिर कहीं सीढ़ियों पर चढ़ते हैं या उतर तो हमारी सांसें तेज चलती रहती है। अब हमें कुछ चीज़ें हैं वो कर देखनी है। करके देखने का मतलब होता है हमें अभ्यास करना है कि शांत बैठकर सामान्य रूप से सांस लीजिए, नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए, अपनी जगह पर 10-12 बार कूदकर नाक के आगे हाथ रखकर सांस को महसूस कीजिए। किसी स्थिति में सांस गर्म आने लगती है और किसी स्थिति में सांस ठंडी आने लगती है। ऐसा होता है या नहीं है ये आपको पता चलेगा। उसके बाद कांच की खाली गिलास या दर्पण में 3-4 बार फूंक मारकर देखिए। अब आपने देखा कि गिलास या दर्पण पर धुंधलापन आ जाता है क्योंकि हमारी सांसों में नमी होती है और ठंडी सतह पर जम जाती है। हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम करती हैं। अब गिलास के ऊपर या किसी दर्पण के ऊपर हम छोड़ते हैं तो धुंधलापन आता है क्योंकि हमारी सांसों में क्या होती है, नमी होती है जो ठंडी सतह पर जम जाती है। उसके बाद है कि हमारी फूंक हमारे लिए कई सारे काम कर सकती है। अब कौन से काम कर सकती है, जैसे प्रश्न उत्तर हैं, सोचिए और बताइए। इसमें पहला प्रश्न है क्या फूंक से आग जलाई जा सकती है, तो हाँ बिल्कुल सही है, हम फूंक से आग जला भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है क्या फूंक से आग बुझाई जा सकती है, फूंक से आग बुझा भी सकते हैं। तीसरा प्रश्न है कि कौन से वाद्य यंत्र फूंक मारकर बजाए जाते हैं, कि हमें विसल है, बांसुरी है आदि बहुत से जो वाद्य यंत्र हैं हमें फूंक मारकर बजा सकते हैं। अब करके देखने वाले प्रयास आपको घर पर बैठकर ये करके देखने हैं। उसके बाद सबसे नीचे कविता दी गई है, इस कविता को आप
ध्यान से पढ़ो, एक गीत की तरह पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा, कविता की तरह, कि कमजोरी को दूर भगाकर सुंदर स्वस्थ बनाते खेल, कौशल बहुत सिखाते खेल, रंग नस्ल का भेद मिटाकर सबको गले लगाते खेल। इस प्रकार से आपको एक कविता के रूप में याद करना है। अब हमने ये सब पढ़ा है, इसके बाद में हमें एक और मुख्य टॉपिक अपना पीछे रह गया था कि प्रमुख खेल प्रतिभाएं जिन्होंने हमें गौरवान्वित किया था, वो प्रतिभाएं कौन कौन सी है। 4 प्रकार की प्रतिभाएं हैं कि तैराकी, तीरंदाजी, मुक्केबाजी और क्रिकेट। इसमें किस किस ने हमें गौरवान्वित किया है? जो भारत में सबसे पहले नाम इनका ही लिया जाता है। जैसे तैराकी में सबसे लिम्बाराम का, और मुक्केबाजी में मैरी कॉम, और क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर। जो छोटा बच्चा भी सबसे पहले ये कहता है कि मैं सचिन तेंदुलकर बनूंगा और क्रिकेट में आगे बनूंगा। और इनमें से आप किन किन खेलों में रुचि रखते हैं ये भी आप चर्चा कर सकते हैं। इस पार्ट में क्या क्या सीखा है उसके बारे में हम एक बार पुनः इसको दोहराएंगे कि हमने आउटडोर इंडोर के बारे में सीखा है। आउटडोर इंडोर खेल, ये 2 प्रकार के खेल है जो घर के अंदर भी खेले जाते हैं और घर के बाहर भी खेले जाते हैं। और दूसरा हमने सीखा है खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, खेलने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर हम कुछ भी खेलेंगे तो हमारा शरीर अच्छा रहेगा। और हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है कि योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और फूंक से हम कई प्रकार के काम कर सकते हैं। अब जाना समझा हम बताइए, इसके हम प्रश्न उत्तर हम आपको करने हैं और मैं आपको नीचे PDF के रूप में दूंगा जो आपको प्रश्न उत्तर अपने कॉपी में करने हैं। अब जैसे पहला प्रश्न तो आपको पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि इंडोर व आउटडोर खेल खेले जाने वाले कोई 5-5 खेलों के नाम बताओ। तो आप बता सकते हैं 5-5 खेल कौन से हैं ये पढ़े, इनमें से कोई भी 5 खेल आप बता सकते हैं। आपके गाँव के मेलों में प्रदर्शित व्यायाम के बारे में लिखिए। उसके बाद है अगला है योग से शरीर को क्या क्या लाभ होते हैं। अगर हम योग करते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या लाभ होता है उसके बारे में लिखना है। अब चौथा प्रश्न है कि फूंक से कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं उसके बारे में लिखना है। तैराकी में ये बड़ा सबसे ऊपर सबसे पहला तैराकी, ये बड़ा आप देख रहे हैं कि सबसे ऊपर पहला लिखा हुआ तैराकी में, इसके सामने लिखा हुआ भक्ति शर्मा, तो इस रिक्त स्थान में आ जाएगा कि भक्ति शर्मा। दूसरा है तथा क्रिकेट में, तो देखो कि क्रिकेट में भी सबसे ऊपर लिखा हुआ, ये चौथे नंबर पे लिखा हुआ क्रिकेट में कौन है? सचिन तेंदुलकर। ये क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, तो इसका ये रिक्त स्थान भरने के बाद इसका उत्तर क्या बन जाएगा? तैराकी में भक्ति शर्मा तथा क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर नाम प्रसिद्ध है। जय हिंद, जय भारत।